हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 9th का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था आयंस के बारे में। हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जैसे कैटायन और अनायन के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि वैलेंसी ऑफ आयंस के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि आपका जो भी वैलेंसी होता है उसके आधार पर अगर वैलेंसी 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्लस में या फिर माइनस में, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट अनायन, प्लस के लिए और माइनस के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे ना क्वेश्चंस पूछ देता है कि राइट डाउन द 2 एग्जांपल ऑफ ट्राइवैलेंट आयन, ट्राइवैलेंट आयन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है ट्राइवैलेंट आयन, मतलब जोड़ी नहीं है कि आपसे वो सिर्फ कैटायन पूछ रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ट्राइवैलेंट कैटायन के 2 एग्जांपल और ट्राइवैलेंट अनायन के 2 एग्जांपल। तो क्या होंगे बताइए? तो ट्राइवैलेंट कैटायन के 2 एग्जांपल क्या हो जाएंगे? Al3+ या फिर Fa3+। और अगर ट्राइवैलेंट अनायन की बात करता है तो क्या क्या हो सकते हैं? N3- या फिर P3-। देखिए यहाँ पे ना आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि अगर आपसे आयन पूछता है तो वहां पे आप सिंगल एटम का आयन भी लिख सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम का भी आयन लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्रुप ऑफ अगर आयंस की बात, ग्रुप ऑफ एटम्स के आयंस की अगर बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे NH4+, उसमें हम कहेंगे CO3 2-, उसमें हम कहेंगे SO4 2-, PO4 3-, है ना। दीज आर द आयंस बाय द फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब यहाँ पे सिंगल एटम या सिंगल एलिमेंट का आयंस है, मतलब सिंगल एलिमेंट में ने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन किया है। और यहाँ पे जब कोई सेंट्रल एटम के ऊपर जब कोई ग्रुप ऑफ एटम उसके पास आ रहा है तो उसके कारण से जो नेगेटिव चार्ज हुआ है वो है आपका ये आयंस। तो क्या सॉरी तो क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे द आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड द आयंस आर फॉर्म्ड बाय द ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम। तो ये कहने का मतलब है, अभी इस चीज को आप डिस्कस चैप्टर नंबर 4 में और डिटेल में भी करोगे कि क्या होता है कि जब कोई सिंगल एटम जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर में जो प्लस चार्ज आता है या फिर माइनस चार्ज आता है, द प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस एटम विच आर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो प्लस और माइनस है सिर्फ उसी एटम के इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्सिबल होने के कारण होता है। बट जब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जब फास्फोरस के साथ, मतलब फास्फोरस सिंबल आपको याद रखना होगा, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन का अगर जुड़ता है तो उस केस में ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के कारण फास्फोरस पे +3। तो जरूरी नहीं है कि इस फास्फोरस के साथ कोई दूसरा एटम अगर आके जुड़ता है तब भी उसके ऊपर +3 हो। वहां पे क्या डिपेंड करता है कि जो आपका एटम उस एटम के साथ जुड़ने आ रहा है और जो एटम जुड़ रहा है उस एटम के साथ, दोनों के अंदर मतलब कंबाइनिंग करने की क्या क्या कैपेसिटी है या क्या क्या कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर ये प्लस और माइनस होता है। तो द आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल बाय द बोथ ऑफ द एटम। मतलब ये दोनों एटम के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होगा और ये सिर्फ इसके सिंगल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर रिस्पॉन्सिबल करेगा। और वहां पे जो ऑक्टेट पूरा कर एक चीज दोनों में कॉमन है, यहां भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यहां भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यहां भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता है, यहां भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता है। तो आयंस बनने का मतलब ही यही है कि वो आपका स्टेबिलिटी को गेन करना। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं पीछे से 1-2 क्वेश्चंस और मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि राइट डाउन द 2 सिंबल of an atom having the symbol of their first letter of their name। मतलब ऐसे 2 एटम के सिंबल लिखो जिसका कि फर्स्ट लेटर के नाम का
आपका सिंबल वर्ड यूज हो रहा हो। तो ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, कैसे कि सपोज कीजिए सल्फर, सल्फर है ना, तो सल्फर में देखिए फर्स्ट लेटर एस और इसका सिंबल क्या होता है एस। उसी तरीके से फास्फोरस, इसमें देखिए क्या होता है पी। उस तरीके से नाइट्रोजन क्या होता है एन। तो दीज आर द सिंबल विच आर these are the symbol which are coming from their first letter of their name। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है which of the following symbol are from their Latin और Greek name, मतलब कि उसके लैटिन नेम से उसका सिंबल लिया गया है या उसके ग्रीक नेम से उसका सिंबल लिया गया है। तो आपके बुक्स में भी ये चीज दिए हुए हैं कि उसका नाम दिया हुआ है, उसका लैटिन नेम मतलब एलिमेंट का नाम, लैटिन नेम एंड देयर सिंबल। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लैटिन नेम से किस किस एलिमेंट का सिंबल होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूं तो सोडियम, ठीक है, क्या होता है Na। उसी तरीके से बताओ पोटेशियम क्या होता है के, और कहूं मरकरी, मरकरी का क्या क्या होता है Hg। ठीक है, तो ये सब सिंबल क्या है जो हम उसके लैटिन नेम या फिर ग्रीक नेम से लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग क्या करोगे पढ़ाई करोगे। इसके बाद अगर मैं और कहूं तो जैसे सपोज करो कि मैंने आप लोगों को कंपाउंड के मतलब आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसके आयंस लिखने के लिए दिया था, और मैंने बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आयंस लिखने के लिए देता है तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि उस आयोनिक कंपाउंड में प्लस वाला कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है। उसके बाद आपको ये पता करना है कि जो भी आपके मतलब एलिमेंट है उस एलिमेंट का आपका सिंबल क्या होता है। उसके बाद आप क्या करोगे उसकी वैलेंसी लिखोगे। तो सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, ठीक है। और इस CaCO3 में आपका आयंस कौन कौन से हैं, तो एक आयंस है कैल्शियम Ca2+ और एक है कार्बोनेट CO3 2-। तो ये these are the two ions which are present in the calcium carbonate। तो लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो जब एलिमेंट्स की बात करेगा कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस, ये बात मैं शुरू से कहता आया हूं और अभी भी कह रहा हूं कि आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आयंस में और फिर एटम्स में क्या अंतर है। मैंने इस चीज का एग्जांपल भी दिया था जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, कि सपोज कीजिए मैंने कहा था कि मेटल के केस में तो मतलब नाम जनरली सेम ही रहता है, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में आप ये पहचान सकते हो कि वो हमारा एटम है या फिर गैस है। जैसे एटम है या फिर आयंस है। सपोज कीजिए मैंने कहा था कि जिस भी निगेटिव आयंस के लास्ट मतलब नेम के लास्ट में अगर IDE लगा हो या फिर HTE लगा हो या फिर ITE लगा हो, these are the name belonging to the ions। किससे बिलोंग करता है ये आयंस से। जैसे कि सपोज कीजिए क्लोरीन, क्लोराइड। अगर मैं आपको कहूं कि ये क्लोरीन है ये क्लोराइड है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो आप कहोगे सर दिस इज ए क्लोरीन एटम एंड दिस इज ए क्लोरीन आयन। So when chlorine is become ion, then it become chloride। तो what is the difference between chlorine and chloride? तो बोलोगे कि सर in case of chlorine, ध्यान से सुनिएगा, in case of chlorine the number of electron that are present in chlorine atom is 17, but in case of chloride ion when an electron is gained by the chlorine atom, then the number of electron present in chlorine becomes 18,
not 17, and that's why the chlorine atom becomes chloride by gaining its one electron. So the difference between chlorine and chloride is on the basis of their number of electron, on the basis of number of electron, कि आपका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये हमारा एटम है, ये हमारा आयन है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन विच केस, मतलब कटायन या फिर अनायन, इन विच केस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि कटायन के केस में या फिर अनायन के केस में, किसके केस में आपका, या फिर मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, किसके केस में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और किसके केस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप ध्यान से मतलब इस चीज को सोचिएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा। मतलब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, या तो एक के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और एक के केस में आपका प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी शायद मतलब समझ में भी नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, इससे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मुझे लगा कि शायद क्लास 10th को मैं ये कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है, इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप इस दोनों का डिफरेंसेस भी समझ जाओगे। तो जिन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जानकारी है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि किस पॉजिटिव के केस में, मतलब किस आयन के केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और किस आयन के केस में प्रोटॉन ज्यादा होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये चीज समझ में आएगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया है उनके लिए डोंट वरी, मैं इस चीज को चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं छोटी छोटी चीजें जो पीछे की थी मैंने उसे डिस्कस कर दिया, आप लोग उसे ध्यान रखोगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर, मतलब फॉर हायर स्टडी, मतलब आप आगे भी पढ़ते जाओगे केमिस्ट्री, वहां के लिए भी ये चीजें बहुत ही जरूरी है। तो टॉपिक है आपका केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फार्मूला, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आप ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। हमने पढ़ा एटम, हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स, हमने पढ़ा आयंस। तो और जब एटम्स मॉलिक्यूल पढ़ा उसके साथ हमने सिंबल भी पढ़ा। तो पहले सिंबल फिर आयन। तो जब हमने किसी भी एटम का सिंबल पढ़ा, हमने किसी भी एटम का आयंस पढ़ा, तो जब वो आयंस फॉर्म करेगा तो मैंने कहा था आयंस, किसी भी आयंस का फ्रीली एग्जिस्टेंस अकर नहीं करता, मतलब कोई भी आयंस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ कोई ना कोई, अगर प्लस है तो माइनस चाहिए, माइनस है तो प्लस चाहिए, सिंपली प्लस या फिर माइनस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो उस केमिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है। केमिकल फार्मूला का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड का अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का, मतलब कंपाउंड का, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है हमारा केमिकल फार्मूला। जैसे सपोज कीजिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने का क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं सोडियम, तो सोडियम को अगर हम लिखते हैं Na, तो इसका मतलब Na बिलोंग्स टू द सोडियम एटम। अगर मैं लिखता हूं Na+, देन दिस बिलोंग टू द सोडियम आयन। तो जब हम किसी के सिंबल से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो इस केमिकल फार्मूला को लिखने का अपना कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। तो जैसे सपोज कीजिए, तो सबसे पहला चीज क्या होता है केमिकल फार्मूला लिखते समय, तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखते हो तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि उसमें प्लस वाला कौन सा है
और माइनस वाला कौन सा है। देखिए मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता, लेकिन मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अक्सर बार क्या होता है ना कि आपको वैलेंसी में ना कंफ्यूजन होती है कि इसकी वैलेंसी +2 थी या फिर -2 थी। तो आप ऑलवेज याद रखोगे किसी भी कंपाउंड में दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल। क्योंकि अगर वो आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो उस केस में या तो आयंस से मिलकर के मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के मिलकर के कंपाउंड बना होगा या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलकर के बना होगा, क्योंकि इसी का डेफिनेशन होता है कि आयोनिक कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड से बना हुआ है तो वहां पे फिर हम ये प्लस माइनस का ये बिलोंग नहीं करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड का अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो वहां पे सीधा उसकी जो हम वैलेंसी होती है बिना प्लस और माइनस के उसके साथ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। तो सबसे पहला अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो सबसे पहला आपको ये करना है कि उसमें ये ढूंढना है कि इसमें प्लस वाला कौन सा है माइनस वाला कौन सा है। तो सबसे पहले चलिए सबसे छोटा एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा, आप ढूंढोगे कि प्लस वाला कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है। तो ये है हमारा प्लस और ये है हमारा माइनस। याद रखिएगा ऑलवेज किसी भी कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे प्लस और जो राइट हैंड साइड में होगा उसे हम कहेंगे माइनस, या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो प्लस वाला सब्सटेंस मतलब प्लस वाला आपका आयंस होगा और जो राइट हैंड साइड में है वो माइनस वाला होगा, या फिर जिसके लास्ट में DE ATE या फिर IT लगा होगा वो माइनस वाला होगा और दूसरा जो बच गया वो प्लस वाला होगा। तो तीन तरीका मैंने बताया ये बताने का कि आपके कंपाउंड में कौन सा आयन प्लस है कौन सा आयन माइनस है। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, अगर ये चीज अगर याद रहता है तो केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज, अगर आप ये आपको समझ में आ गया कि प्लस कौन है माइनस कौन है, तो नंबर 2 में क्या करना है हमें। नंबर 2 में हमें यह करना है कि हमें दोनों का सिंबल लिखना है, मतलब सिंबल ऑफ द एलिमेंट या फिर आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सोडियम है तो सोडियम का होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl। ठीक है, तो जो हम सिंबल लिखते हैं वो सिंबल होता है एटम का। तो हमने क्लोराइड है तो क्लोराइड है तो यहाँ पे हमने Cl लिखा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्लोराइड तो Cl-1 होता है तो हम Cl क्यों लिखे हैं। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड मतलब Cl लिख दिया मैंने। अब नंबर 3 में क्या करना है, नंबर 3 में करना है कि हमें अगर हमारा आयोनिक कंपाउंड है तो, और अगर हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर कोवैलेंट कंपाउंड है तो दोनों के केस में हम क्या करेंगे। तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहे हैं उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्या कहते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड है तो सिंबल के ऊपर में हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और माइनस ऑफ देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो वैलेंसी होता है